हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग के पार्ट 2 में बाकी बचे हुए एमसीक्यूज। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम्स व्हेन इंडिविजुअल्स यूज्ड टू रिसीव डिपॉजिट्स, डील इन हुंडीज और engage themselves in lending money such as banking activities are called merchant banking, universal banking, indigenous banking, होलसेल बैंकिंग या फिर रिटेल बैंकिंग। मतलब पुराने टाइम में जब हम डिपॉजिट्स रिसीव किया करते थे, हुंडीज वगैरह में डील किया करते थे, तो उन एक्टिविटीज़ को कौन से बैंकिंग का नाम हम देंगे? तो इसका आंसर है इंडिजेनस बैंकिंग। क्या है इंडिजेनस बैंकिंग? एन इंडिजिनस बैंकर और बैंक इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म विच रिसीव्स डिपॉजिट्स, डील्स इन हुंडीज और engages itself in lending money. Our next question is, under which banking system consultancy services are provided to its high net worth individuals for financial, legal और managerial matters? तो आपके ऑप्शंस है मर्चेंट बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग या फिर रिटेल बैंकिंग। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि कंसल्टेंसी सर्विसेज कौन से बैंकिंग सिस्टम में प्रोवाइड की जाती हैं जिनकी नेटवर्थ हाई है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को कंसल्टेंसी सर्विसेज कौन सी बैंकिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मर्चेंट बैंकिंग। क्या है? मर्चेंट बैंकिंग। The term merchant banking refers to a financial institution that conducts underwriting, loan services, financial advising and fundraising services for a large corporate या फिर high net worth individuals। मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स या फिर कॉरपोरेट्स के लिए जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है वो है मर्चेंट बैंक्स। Unlike retail or commercial banks, merchant banks do not provide financial services to the general public. Coming on to our next question, when financial institutions and banks undertake activities related to banking like investment, issue of debit card, credit card, etc., then it is known as internet banking, universal banking, virtual banking, होलसेल बैंकिंग या फिर रिटेल बैंकिंग। मतलब सारी की सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल बैंकिंग। मतलब सारी की सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग इज अ बैंकिंग सिस्टम in which banks provide a wide variety of financial services, including commercial and investment services. Universal banking combines the services of a commercial bank and an investment bank, provided all services from within one entity. ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। क्या है द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया? आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच बैंकिंग द ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट अक्रॉस ग्लोब फाइनेंशियल सिस्टम बट हुज मेंबर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी ओवरसाइट। मतलब जिनके मेंबर्स के ऊपर कोई भी रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं होता है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वर्चुअल बैंकिंग, सेकंड शैडो बैंकिंग, थर्ड होलसेल बैंकिंग, फोर्थ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, फिफ्थ रिटेल बैंकिंग। मीन्स हुज मेंबर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो इसका आंसर है शैडो बैंकिंग। बहुत लोगों ने ये टर्म पहली बार सुना होगा, तो इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए कि क्या होती है शैडो बैंकिंग। USA has the largest shadow banking market in the world. Shadow banking system refers to the financial intermediaries involving in facilitating the creation of credit across the globe financial system, but whose members are not subject to regulatory oversight. मतलब जिनके मेंबर्स के ऊपर कोई भी रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं होता है। से जो शेडो बैंकिंग है उसको हम कहते हैं अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज बाय रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस। शेडो बैंकिंग क्या है? अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज बाय रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंडर इंटरनेशनल बैंकिंग GDR, that is Global Depository Receipt, is a certificate issued by a depository bank which purchases shares of Dash and deposits in on Dash account. तो आपके ऑप्शंस है फॉरेन कंपनीज, इंडियन कंपनीज, लोकल कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, शेल कंपनीज। तो GDR में हम इंडिया के लैंग्वेज में बात करेंगे, इंडिया के टर्म्स में बात करेंगे, तो कहाँ पे परचेज होगा? इंडियन कंपनीज में। डिपॉजिट्स हैं वो भी कहाँ पे आएंगे? इंडियन कंपनीज में। कंट्री अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात करेगी, GDR में कहाँ पे परचेज ऑफ शेयर्स होगी? इन इंडियन कंपनीज।
Global Depository Receipt (GDR) is a bank certificate issued in more than one countries for shares in a foreign company. A Global Depository Receipt is very similar to ADR, that is American Depository Receipt. An ADR only lists share of a foreign country in the US markets. तो आज की वीडियो में भी हमने MCQs किए टाइप्स ऑफ बैंकिंग में। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो क्लास 3 में।